प्रणाम सर। मैं अभी और सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी अटेंड किया लेवल 1। और ये बहुत ही मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस था। जो सोचकर मैं अटेंड किया था उससे बहुत ज्यादा मतलब ये मैंने कभी अपने नहीं सोचा था कि मेरी मेंटल या फिजिकल कंडीशन इतनी मतलब ऑल ऑफ सडन एब्रप्टली इतनी पॉजिटिव होंगी। और जो है मैं जैसे वेट लॉस और ये सारी चीजें, ये बहुत ही मतलब ये बहुत उसका छोटा सा इफेक्ट है। और सच पूछिए तो मेरा वेट लॉस भी नहीं हुआ। स्वामी जी शुरू से कहते थे कि देखिए, योर शेप विल चेंज, वेट नहीं। क्योंकि वेट ज्यादा मतलब वेट को अच्छे से एक्सप्लेन स्वामी जी ही करेंगे। तो मुझे विश्वास नहीं होता था। और आप समझिए, मैंने इतने समर्पण के साथ इसको किया कि जिस दिन से स्टार्ट होता था उस दिन ये बोला गया था कि अप टू 9 AM हम लोग जो खाते हैं रेगुलरली खा सकते हैं। लेकिन नहीं, मैंने उस दिन भी नहीं खाया। वो पूरा डे मैंने जैसे जो नियम थे मैं उसे ही फॉलो किया शुरू से, डे 1 से। तो मुझे इतना जो है लाभ मिला और कभी क्रेविंग नहीं हुई। एक आध दिन थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, मैंने स्वामी जी को बताया। इन्होंने बहुत सिंपल सा हल एक बता दिया कि आप अति मधुरम मुलेठी लीजिए। और मैं उस दिन के बाद आज तक मुझे एसिडिटी नहीं हुई। मैं वही कुछ 2 4 6 दिन शायद उसे यूज किया था कर्ड के साथ। और मैंने पूरे उससे किया, एक दिन भी मुझसे गलती नहीं हुई कि यार भूल से खा लिया। या मैंने दो बड़ी मेजर जो है वो भी फंक्शन भी अटेंड किए अच्छे रेस्टोरेंट में और अच्छे लेवल पे। लेकिन मेरे लेस मात्र भी इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ खा लूं इसमें से। उल्टा वो लोग जिद करते रहे, अरे आप खा लीजिए खा लीजिए। तो मैं जो अवेलेबल था, फ्रूट पंच ले सकता था, मतलब जो भी लिक्विड अवेलेबल था, सूप था, वो मैंने टोमेटो सूप ले लिया। दैट्स इट। और बच्चों के साथ रहा, बच्चे एंजॉय करते रहे, सब लोग खाते पीते रहे। और मेरी जरा सी भी क्रेविंग नहीं हुई कि मैं खाऊं। तो स्वामी जी तो आपको बता रहे हैं, लेकिन मेरा आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप लोग एक बार इसको करिए और समर्पण के साथ करिए। और आपने एक बार किया और इतने चेंजेस मेरे बॉडी में आए। मेरा जो है वेट तो ऐसे 2 kg अराउंड बस लूज हुआ, हार्डली। तो लेकिन शेप बहुत चेंज हो गया। मेरे शर्ट जो बिल्कुल टाइट होते थे वो अब, और वेट वही का वही, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। अब मैं पहले पद्मासन में नहीं बैठ सकता था, अब हाफ एन आवर तक पद्मासना में बैठ लेता हूँ। तो इसके इतने अमेजिंग वो हैं। और सबसे बड़ी चीज जो जो मैं महसूस करता हूँ, मैं अभी कल मुझे थोड़ा मौका मिला, मैं स्वामी जी से डिस्कस भी कर रहा था। जो मुझे ये है, मुझे क्रोध नहीं आता अब। बहुत ही बहुत मतलब आ, ये मतलब इतना वो है कि ठीक है यार, किसी ने कुछ बोला तो वो मतलब मैं सर पे लेकर घूमता नहीं वो टोकरी किसी की फेंकी हुई। तो और ये मतलब इतना इजी नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब आप अंदर से शांत हो होंगे। तो वो मुझे ये संयमा करने से, ये मैं कह सकता हूँ स्पिरिचुअली और ये मेरा मेंटली बेसिकली। तो बेसिकली हम सब लोग सांसारिक हैं, तो फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं। कोई मोटा है तो सोचता है अरे यार कोई ऐसा वो कर ले और जो है मैं पतला हो जाऊं। लेकिन ये मतलब ये बहुत बहुत ही उसका बहुत छोटा इफेक्ट है। जो लास्ट में आपको मिल जाएगा वो भी मिलेगा। जो बहुत मोटे हैं उनमें किसी किसी में, मैं अभी जो हमारे साथ पूरा ये लेवल 1 जो सब लोगों ने किया अटेंड, तो उसमें कुछ लोगों के 5 6 8 किलो भी कम हुए थे। तो वो छोड़ दीजिए कि क्या कम होगा और क्या नहीं। और इसके बहुत सारे वो हैं फायदे, अमेजिंग फायदे, जो अभी आप सोच नहीं सकते और मैं गिना भी नहीं सकता। सबसे बड़ी बात, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देगा कि आगे आपकी लाइफ में स्मूथनेस बढ़ जाएगी। आप सामंजस्य, जो आपके वर्तमान में जो भी परिस्थितियां हैं, आप उनके साथ सामंजस्य बनाने में आपको बहुत सहायता होगी। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी चीज
ये आप लाखों करोड़ों खर्च कर दीजिए, तो आप ये अचीव नहीं कर सकते हैं। आप खूब योगा और इस दौरान मैं सच बताऊँ, मैं कुछ भी अपना वो नहीं किया, सिर्फ़ इसे फ़ॉलो किया। मैं सुबह ध्यान कर लेता था थोड़ी देर कभी-कभी, वो भी बीच-बीच में गैप करके। तो लेकिन उन सब के बावजूद मुझे मतलब अमेज़िंग फ़ायदा हुआ और मेरा मेंटल जो वो है, वो बहुत शांत, काम और कूल हो गया। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा कि आप यहाँ तक आए हैं, तो वो अकारण नहीं कनेक्ट हुए होंगे। आप लोग अपना कीमती समय दिए हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप सब लोगों की कुछ चाहे दबी हुई हो या उभरी हुई इच्छा ज़रूर है और प्रकृति की भी इच्छा है तभी आप लोग हैं यहाँ पर। तो मैं आप लोगों से बस यही विनती करूँगा कि आप लोग प्लीज़ एक बार पूरे समर्पण से इसको निराहार समयमा को करिए और अमेजिंग इसके रिजल्ट मिलेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। जी, प्रणाम। आप अपना डेली रूटीन बताएंगे क्या कि कितने कितनी देर बाद आप मील लेते थे, क्या क्या लेते थे, अगर लेते थे कुछ खाने के जी, लिए या पीने के लिए? जी, बिल्कुल। मैं आपको फर्स्ट डे का बताऊँ, फर्स्ट डे ऐसा हुआ, मैं यूपी गवर्नमेंट का ऑफिसर हूँ, तो फर्स्ट डे ही ऐसा हो गया बाय चांस कि मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ी ऐसा कुछ 7 आवर्स और मैं स्वामी जी का इनिशिएशन जो 9 एएम था, वो जबकि स्वामी जी ने बोला था, मैं खा सकता था। मैं 9 एएम तक खा के जा सकता था, क्योंकि मैं 7 ओ क्लॉक अपनी जर्नी स्टार्ट किया, यूजुअली 8 एएम कर लेता हूँ। तो लेकिन मैं पूरी तरह से समर्पित था और प्रिपेयर्ड। मैं अपने एक थर्मस में ठंडी छाछ भरा 1 लीटर और 1 लीटर एक नींबू डालकर थोड़ा चीनी और नमक डालकर एक शरबत, दैट्स इट। उस दिन मैंने सिर्फ यही लिया, सिप-सिप करके पीता रहा, मेरा दिन बीत गया। ट्रैवलिंग में ही मैंने इनिशिएशन लिया कार में बैठकर पीछे 9 एएम और जो आप पूछ रही हैं खाने की, मैं बहुत कम लेता था उस दौरान। छाछ लेता था, वो रेगुलरली लेता था। या तो सब जो पहले दिन प्रिपेयर्ड छाछ बाज़ार से लिया, बाद में दही लेकर उसको थोड़ा मथ लेता था और जीरा और काला नमक डाल दिए, वो 1 लीटर के लगभग ले लेता था। पानी 2 ढाई लीटर के लगभग पीता था और बाद में फिर सत्तू अगर आप जानती हो तो, वो तो सत्तू वो भी घोल के बहुत बहुत डाइल्यूटेड, मतलब 1 लीटर में ऐसा कुछ 4 चम्मच, 3 चम्मच हार्डली और थोड़ा जीरा काला नमक। तो इससे मेरा दिन बीत जाता था खूब ईज़िली और अगर अवेलेबल हो गया तो फ्रूट जूसेस। उस दिन मैं पाइनएप्पल ले आया, लेकिन इतनी मेहनत लगती थी तो मैं उसका रस निकालना फिर बाहर गया तो भले एक पाइनएप्पल निकलवा कर पी लिया। तो बाहर रहने पर मेरा ये रहता था कि बाहर रहता था तो जूसेस मेरे काम आते थे। फिर फल की दुकान पर अच्छा वो बहुत इफ़ेक्टिव मुझे इसलिए नहीं लगता था, क्योंकि जूस की मजबूरी हो जाती थी कि 1 लीटर इमीडिएट कंज़्यूम करिए या हाफ लीटर। तो मैंने ये फ़ील किया कि ऑल ऑफ सडन अगर आप कुछ भी लेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा नहीं होता है। मैं सिप-सिप करके जो चीज़ ले सकता था, वो सत्तू भी जैसे घोल कर रख लिया फ्रिज में या और अपना थोड़ा स्टेयर करके, सिप-सिप करके ग्लास में डाल के पीता रहता था। तो इसी से चल जाता था मेरा छाछ और सत्तू मेरे मेन वो थे और जूसेस अवेलेबिलिटी पर था, बस। तो और मुझे कभी क्रेविंग नहीं हुई। मैंने अभी बताया कि मैंने पार्टी भी अटेंड करी। हाँ, एक दिन एक एक इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा। डेली स्वामी जी एनर्जाइज़ेशन करवाते हैं। तो मैं डेली करता था पूरे समर्पण से। एक दिन मैंने डेलिबरेटली ही कहूँगा, मैंने नहीं किया। वो मैं चाय पीता रहा और स्वामी जी का एनर्जाइज़ेशन चलता रहा, सुनता रहा। ये बोल स्वामी जी बोलते हैं कि डीप आप जो है वो लिसनिंग करते रहिए। अच्छा लिसनिंग तो लेकिन उसका परिणाम शाम को मुझे मिला, वो पूरे 24 दिन में सिर्फ़ 1 दिन थी जो मुझे क्रेविंग हुई और बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। फिर फाइनली मुझे कुछ ये घर पे खिचड़ी बनी थी, फिर मैं उसको ब्लेंड करके और फिर इस तरह से वो भी 2 कटोरी 1 कटोरी ही हार्डली लिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि बहुत पके आहार पर कोई
मैंने कभी जो है पका हुआ कुछ भी नहीं लिया। यही बस एक सत्तू घोल के लेता था, बस और कुछ नहीं। और छाछ, जूस, शरबत, बस दैट्स इट। और कोई रूटीन नहीं था। सुबह उठ गए तो जो है जो भी सुबह पानी पी लिए, 1 गिलास 2 गिलास चाय पीता था। हाँ, चाय पीता था मैं। चाय पी लेता था, ऐसा कुछ 2-3 सुबह 2-3 शाम चाय पी लेता था, बस। धन्यवाद मनीष जी। गुरुजी, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए होगी मेरे को। मेरा आज का सेशन कुछ ऑन एंड ऑफ रहा, पूरा लगकर नहीं सुना तो। और फिर कहीं पे कुछ मिस भी कर रहे हैं, तो इसके अगर रिकॉर्डिंग का आप लिंक भेज दें तो। देखिए, नमस्ते सभी को। आ, और ये संयमा मैं 3 लेवल्स में करी हूँ और इतना अच्छा बेनिफिट्स मैं पाई हूँ। L1, L2, L3 में ये एक्चुअली मैं तो योगा ट्रेनर हूँ। मेरे को इसके ऊपर मेरे को उतना खास इंटरेस्ट नहीं था। तो ये मेरे फ्रेंड्स के उन लोग मेरे को जबरदस्ती किए तो मैं ज्वाइन हुई। तो मैं देखती हूँ हर क्लासेस में इसमें कुछ ज्ञान तो रहेगा करके फिर मैं ज्ञान के लिए आई हूँ यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी अपन खाते हैं तो उसको लिक्विड के तरह यानी कि बहुत ही जैसे मिक्सी में डाल के पीना है। और मैं इतना सुबह मैं तो जूस ही पीती हूँ। आफ्टरनून लंच में मेरे को बहुत सारे यानी कि उसमें तेलुगु में बोलते हैं बहुत सारे आइटम्स मिलके रहते हैं। और उसके साथ खाना मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि आफ्टरनून एक ही टाइम खाती हूँ मैं। तो फिर भी मुझे लगा कि बिना खा के मैं नहीं रह सकती हूँ करके मुझे लगा। फिर यहाँ पे तो भूखा रहना पड़ेगा। उपवास भी मैं नहीं रह पाती थी ज्यादा क्योंकि मैं उपवास भी करती तो सुबह सुबह केला वगैरह पूरा खा के पूजा वूजा करती थी। डरती थी बहुत क्योंकि मैं बहुत वीकनेस थी। योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, फिर भी मुझे एक माइंड में पड़ गया कि अरे टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, यही मुझे डर रहता था। फिर फिर मेरे को इसमें आने के बाद पता चला कि खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब मेरे माइंड का है करके। फिर मैं सर के पास आने के बाद सर बताते हैं जिस तरह अपन को लिक्विड्स लेना है उसी तरह मैं लिक्विड्स ली। और यहाँ पे क्या है कि बॉडी, माइंड और आत्मा का यहाँ पे डिटॉक्स होता है। जब अपन बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, कायाकल्प, और शरीर शुद्धि होता है, आत्मा जब अपन भगवान के साथ मिल सकते हैं, उनके साथ जो अपना बुद्धि है विकसित होगा। ऑलरेडी अपना बुद्धि विकसित है, फिर भी हम ये जो अपन के आस पास रहते हैं उनके संग रह के ना, जो अपन का अंदर का जो परमात्मा है उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं। जब यहाँ पे आहार का शुद्धि होता है तो अपन अंतरात्मा अपन से बात करता है। तो ये यहाँ पे मिला मुझे और इतना स्टेबल रहता है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सभी करिए और मिस मत करना। और किस चीज की कुछ डाउट है तो मुझे अभी पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे